वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा आईपीओ के ऊपर, यानी कि आईपीओ क्या है, आईपीओ कैसे काम कर सकता है, आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के आईपीओ होते हैं, आईपीओ के फ़ायदे क्या हैं और आईपीओ के नुकसान क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि आप आईपीओ में अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो जितने भी हमारे नए इन्वेस्टर हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि आईपीओ क्या होता है और कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि कैसे आईपीओ ख़रीदा जाता है, तो वो सब हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, बिना स्किप किए आप इस वीडियो के यदि शुरू से एंड तक देख लेते हैं तो आप पूरा आईपीओ के बारे में समझ जाएंगे और जिस भी आईपीओ में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इजीली उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या है। तो देखिए, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह इसका मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर बेचती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपना पूंजी जुटाने के लिए, यानी कि रुपए इकट्ठा करने के लिए आम लोगों को अपने शेयर ऑफर करती है, यानी कि उन्हें बेचती है। जैसे कि मान लीजिए किसी दुकानदार को अपनी दुकान को और बढ़ाना है तो वो क्या कर सकता है, उस दुकान की जो भी कीमत है उसके कुछ शेयर किसी व्यक्ति को गिरवी रख देता है और उससे पैसे ले लेता है अपनी उस दुकान को बढ़ाने के लिए, यानी अपने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार यह आईपीओ काम करता है। जब कोई कंपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा पूंजी जुटाना चाहती है या अपनी कंपनी को सार्वजनिक करना चाहती है तो वह अपने शेयरों को आम जनता के बीच जारी करती है। इसके लिए कंपनी को पहले सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ती है। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है, जिसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फंड का उपयोग कहाँ करने वाली है, शेयर की कीमत क्या रहने वाली है, एंड आईपीओ की तारीख क्या रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति में कंपनी बताती है कि कंपनी के वित्तीय आंकड़े और बैलेंस शीट कैसी है। ठीक है, फंड का उपयोग यानी कि आईपीओ के जरिए जुटाई गई राशि का कंपनी कहाँ इस्तेमाल करने वाली है, एंड आईपीओ के शेयर की कीमत और कितने शेयर जारी किए जाएंगे, आईपीओ कब खुलेगा और कब बंद होगा। ठीक है, तो ये सब किस में दिया होता है, प्रोस्पेक्टस में। देन उसके बाद में आता है आईपीओ के प्रकार। तो आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है फिक्स्ड प्राइस इश्यू एंड दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ क्या है। तो फिक्स प्राइस इश्यू में कंपनी अपने आईपीओ में पेश किए जा रहे शेयरों की कीमत पहले से तय करती है। इसमें निवेशक को निश्चित कीमत पर शेयर खरीदने का अवसर मिलता है। इसमें कंपनी एक निश्चित मूल्य पर शेयर जारी करती है जिसे निवेशक उसी कीमत पर खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए यदि कोई कंपनी अपने प्रति शेयर 100 रुपये की कीमत तय करती है तो निवेशक इस कीमत पर शेयर खरीदते हैं। इसमें जो है डिमांड की जानकारी हमें बाद में मिलती है, यानी कि इस डिमांड का मतलब होता है कितने लोगों ने कितने शेयर के लिए आवेदन किया है। इसका पता आईपीओ के बंद होने के बाद लगता है। इसमें निवेशक पहले से ही जानते हैं कि उन्हें शेयर के लिए कितना भुगतान करना होगा। इसमें शेयर की कुल संख्या और प्रति शेयर की कीमत के आधार पर कंपनी को मिलने वाली कुल पूंजी भी पहले से ही डिसाइड होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी 10 लाख शेयर
₹100 प्रति शेयर की दर से जारी करती है। तो इसका मतलब है कि कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 10 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास कर रही है और सभी निवेशक ₹100 प्रति शेयर के हिसाब से निवेश करते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि निवेशकों को शेयर की कीमत पहले से पता होती है और प्रक्रिया सरल और समझने में भी यह आसान होती है। तो चलिए स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कि जो फिक्स प्राइस इशू का आईपीओ है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए ये दिया है हमें कौन सा, नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड लिमिटेड है ना। तो इसमें क्या है कि देखिए बिड प्राइस जो भी आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर रखी है, यानी कि ₹20 प्रति शेयर के हिसाब से ही आप इसमें शेयर खरीद सकते हैं। और इसका जो लॉट साइज है वो ₹6000 का है। ऑफर की टाइप पे है जो क्या है, एमएसएमई है, यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। और ये आईपीओ कैसा है हमारा, फिक्स प्राइस आईपीओ, यानी कि इसमें जो रेट है वो फिक्स है ₹20, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हमारा फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ। देन उसके बाद में आता है हमारा बुक बिल्डिंग इश्यू। तो जो बुक बिल्डिंग इश्यू आईपीओ होता है, इसमें जो कंपनी है वो शेयर की कीमत को तय नहीं करती है, बल्कि एक प्राइस बैंड यानी कि न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय करती है। निवेशक इस प्राइस बैंड के भीतर खरीदते हैं और अंतिम कीमत बाजार की डिमांड के आधार पर तय होती है। प्राइस बैंड का मतलब होता है कंपनी एक न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय करती है जिसे प्राइस बैंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्राइस बैंड 90 से ₹100 है तो निवेशक इस रेंज के भीतर ही किसी भी कीमत पर बोली लगा सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। इसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत तय होती है। आईपीओ में प्राप्त बोली के आधार पर अंतिम इश्यू प्राइस का निर्धारण होता है। यह बोली लगाने की प्रक्रिया को हम बुक बिल्डिंग कहा जाता है, यानी कि कहते हैं, क्योंकि डिमांड के आधार पर बुक यानी कि अलग अलग कीमत पर बोली यानी कि खरीदारी की जाती है। इसमें निवेशक अपने हिसाब से यानी कि जो प्राइस बैंड दे रखी है उसके बीच में ही बाई करते हैं। इसमें अधिकतम बोली लगाने वाले निवेशक को शेयर अलॉट किए जाते हैं और जब आईपीओ बंद हो जाता है तब कंपनी बोली के आधार पर अंतिम कीमत तय करती है, जिसे हम कट ऑफ प्राइस कहते हैं, यानी कि कहा जाता है। चलिए इसको भी हम अपनी स्क्रीन पर एक बार देख लेते हैं। तो इसको बैक जैसे ही आप करोगे तो मान लीजिए कि अभी ये जो पैरामाउंट डीटेक लिमिटेड का जो अभी आईपीओ चल रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो आईपीओ है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसमें बिड प्राइस यानी कि इसमें जो रेंज दे रखी है वो ₹111 से ₹117 के बीच में दे रखी है, यानी कि ये एक प्राइस बैंड है। इसमें जो भी निवेशक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है वो ₹111 से लेकर ₹117 तक खरीद सकता है, यानी कि जो प्राइस वो डालेगा उस प्राइस पर यदि कंपनी आपको अलॉट करती है तो आपको इसमें शेयर जो हैं मिल जाएंगे। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो देखिए इसमें ₹1,33,200 का है प्रति लॉट, यानी कि एक लॉट यदि आप खरीदेंगे तो आपको ₹1,33,200 देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 1200 शेयर मिलने वाले हैं एक लॉट में। और मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रही है ₹1,40,400 की, जो कि रिटेलर के लिए है। उसके बाद में आते हैं HNI, ठीक है। तो HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि आपको जो लॉट साइज है वो मिनिमम आप 2 खरीदेंगे और मैक्सिमम आप 3 लॉट साइज खरीद सकते हैं। तो इसमें मैक्स रुपए जो है वो आपको ₹4,21,200 देना पड़ेगा। देन मिनिमम यदि आप 2 लॉट खरीदते हैं तो आपको ₹2,66,400 देना पड़ेगा यदि आप HNI के अंतर्गत आते हैं। अब चूँकि अधिकांश जो लोग हैं वो रिटेलर होते हैं तो रिटेलर के लिए इसमें कम दिया जाता है, यानी कि कम पैसों में ये बाई कर सकते हैं। रिटेलर 1,33,000 से शुरू कर सकता है एक लॉट से, ठीक है।
अब देखिए इसमें ये साफ लिख के दिया है इसने, आईपीओ की टाइप कैसी है, बुक बिल्डिंग, यानी कि बुक बिल्डिंग का मतलब ये है कि इसमें आपको 111 रुपये से 117 रुपये के बीच में आप किसी भी प्राइस पर बाई से कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें एक फिक्स प्राइस पहले से कंपनी डिसाइड करके देती है जो कि 20 रुपये उसमें दी गई थी। 20 रुपये के भाव पर ही आपको उसमें शेयर खरीदने होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्ड इशू समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जारी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा कि आईपीओ के उद्देश्य क्या है, यानी आईपीओ जारी किस लिए किया जाता है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि जो भी आईपीओ जारी हो रहा है उसमें क्या है कि पूंजी को जुटाना होता है, यानी कंपनी अपने विस्तार और विकास के लिए आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाना चाहती है। देन प्रमोटर्स के लिए एग्जिट ऑप्शन है, यानी कि आईपीओ के जरिए प्रमोटर्स अपने शेयर बेच सकते हैं और कंपनी से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सार्वजनिक लिस्टिंग, यानी कि जो कंपनी है, यानी कि जो आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और उसके शेयरों की ट्रेडिंग आम जनता द्वारा की जाती है। यानी कि जो भी आईपीओ जारी किया जा रहा है वो क्या होता है कि जैसे ही आईपीओ मान लीजिए एक बार लिस्टेड हो गया हमारी सेबी में, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, तो उसका स्टॉक है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है कि आईपीओ के फायदे क्या हैं। तो देखिए तो फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के लिए पूंजी, यानी कि कंपनी को पूंजी मिलती है जिसे वह अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकती है। देन सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि सार्वजनिक मान्यता, यानी कि आईपीओ के बाद कंपनी सार्वजनिक हो जाती है, यानी कि सार्वजनिक हो जाती है जिससे उसकी खास यानी कि साख और बाजार में पहचान बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट लिक्विडिटी, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स और शुरुआती निवेशक अपने शेयर बाजार में बेच सकते हैं और निवेश का लाभ उठा सकते हैं। तो ये इसके फायदे होते हैं। देन उसके बाद में आता है आईपीओ के नुकसान। अब नुकसान क्या है वो भी आप समझ ले लिए। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक स्क्रूटनी का मतलब होता है कंपनी की हर गतिविधि सार्वजनिक हो जाती है और उसे सरकार और शेयरधारकों के सामने जवाबदेह रहना पड़ता है, ठीक है। यानी कुछ भी कंपनी यदि गलत करती है तो उसको सरकार को जवाब देना पड़ता है और उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है यदि कंपनी गलत पाई जाती है तो। देन उसके बाद में आता है लागत। लागत मीन्स आईपीओ की प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है और इसमें समय भी लगता है, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसमें कि मालिकाना हक में कमी, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो क्या करते हैं अपने शेयर पब्लिक को बेच, यानी कि अपने शेयर क्या करते हैं वो प्रमोटर्स आम जनता को बेच देते हैं, यानी कि बेचने के बाद में उनका जो मालिकाना हक है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब आता है कि आप आईपीओ में निवेश कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आपको किसी ब्रोकर या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आवेदन करना पड़ता है। देन उसके बाद में आता है ASBA, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, यानी कि इसके जरिए आपका बैंक आपके खाते से एक निश्चित राशि को ब्लॉक कर देता है जो आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट के बाद ही डेबिट की जाती है। तो यदि आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि अपने पैसे को आईपीओ में लगाना है, तो आप क्या करेंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस भी आपका जो ब्रोकर है उसको यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें जाएंगे। जाने के बाद में जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें एक आईपीओ करके एक ऑप्शन दिया होता है, जैसे कि इसमें एंजल वन में दिया है आईपीओ, ठीक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो जितने भी आईपीओ प्रेजेंट में चल रहे होंगे उन आईपीओ को आप देख सकते हैं। जो भी आईपीओ आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अप्लाई के लिए एक ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं कि आपका जो एक लॉट है उसमें आपको शेयर कितने मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये आईपीओ कौन सा है, फिक्स प्राइस आईपीओ है या फिर आपका बुक बिल्डिंग इशू है,
और उसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो इश्यू साइज है वो 12 करोड़ के आसपास में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे तुड़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इसकी जो ऑफरिंग स्टार्ट है वो 30 सितंबर से स्टार्ट है। ऑफरिंग इसका जो एंड है वो आपका 4 अक्टूबर को हो जाएगा। यदि आपको शेयर मिलते हैं, यदि आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपका 7 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। देन उसके बाद में जो लिस्टिंग होने वाली है यानी कि 9 अक्टूबर को आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, लिस्टिंग हो जाएगी। देन उसके बाद में यदि आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने व्यक्तियों ने इसे खरीद रखा है, यानी कि हमारे जो रिटेलर हैं उन्होंने कितना खरीदा है और हमारे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने कितना खरीदा है। तो देखिए हमारे जो इन्वेस्टर उन्होंने 1.54x गुना खरीद रखा है एंड हमारे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने 0.12x खरीद रखा है, ठीक है। तो ये भी आप पहले ही देख सकते हैं उसमें आईपीओ में कि हमारे रिटेलर ने कितना खरीदा है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना खरीद के इसे रखा है। देन उसके बाद में यदि आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये नीचे दिया होता है कि कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क समझ सकते हैं कि इसमें आप रिस्क क्या कंपनी में, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जैसे ही आप मोर अबाउट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक PDF डाउनलोड होगा जो कि आपका मिनिमम मान के चलिए 200-300 पॉइंट पेज के आसपास होता है, जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल्स में पूरी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो IPO है वो जारी होता है और इस प्रकार से IPO काम करता है, ठीक है। तो यदि आप भी IPO में इंटरेस्ट रखते हैं और IPO खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ईजिली इसको खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो कि IPO क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से IPO के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी पूरी दे दी है। यदि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक यदि आपने एंजल वन में अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दे दूंगा, वहां से जाकर इजीली अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।